गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में आप लोगों को पहले, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो उसमें आप लोगों को आवृत बीजी पुष्प की संरचना के बारे में बताया था। तो लेकिन आज इस वीडियो में हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, आवृत बीजी पादपों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आवृत बीजी पादप क्या होते हैं। और आवृत बीजी पादप तभी समझ में आ पाएंगे जब आप लोग अनावृत बीजी पादपों के बारे में समझेंगे कि अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं। तो सबसे पहले अनावृत बीजी पादपों के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे, फिर उसके बाद आवृत बीजी पादपों के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, अनावृत बीजी पादपों के बारे में आप लोगों को समझना है कि अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं। अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को शॉर्ट में जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। तो अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं ये पौधे? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब आप लोग समझते हैं, बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं? बहुवर्षीय का मतलब जिन पौधों का जीवन काल 2 वर्ष से ऊपर होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। और इन पौधों में क्या होता है? अंडाशय नहीं पाया जाता है। अंडाशय का मतलब ओवरी। इन पौधों में ओवरी नहीं पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनावृत बीजी पौधे किन्हें कहते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, इन पौधों में अंडाशय नहीं पाया जाता है। जो इन पौधों के जो पुष्प होते हैं उनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। आप लोगों ने इससे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आप लोगों को फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कैसा होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताया था। तो इसको समझने के लिए क्या है, आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को जैसे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पुष्प कैसा होता है। पुष्प में आप लोगों को एक चीज हमने बताई थी कि पुष्प में एक पार्ट होता है ये, जिसे मादा जनन अंग बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट इसमें होता है, इसको कहते हैं ओवरी। इसको क्या कहते हैं? ओवरी, अंडाशय। इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे बीजांड क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इस ओवरी में क्या होते हैं? बहुत सारे बीजांड इसके अंदर पाए जाते हैं। इनको कहते हैं ओवूल। इनको क्या कहते हैं? ओवूल। तो जो अनावृत बीजी पादप होते हैं उनमें ये पार्ट नहीं होता है, अंडाशय। ये ऊपर वाला अंडाशय जो दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय नहीं होता है। ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? अनावृत बीजी पौधों में नहीं पाया जाता है। लेकिन जो ओवूल होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजांड। बीजांड आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये अंदर क्या है? बीजांड है। तो अनावृत बीजी पादपों में बीजांड पाए जाते हैं, इसका मतलब बीज बनते हैं। अनावृत बीजी पादपों में क्या होते हैं? बीज
बनते हैं सीड्स। क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की, तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है ये फल में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में। कब? निषेचन के बाद। बीजांड किस में बदल जाते हैं? बीज में। तो अनावृत बीजी पौधों में क्या है? बीजांड पाए जाते हैं। तो इसका मतलब अनावृत बीजी पौधों में बीज तो बनते हैं, लेकिन ये पार्ट नहीं होता है अंडाशय। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अंडाशय नहीं होता है, इसलिए इनमें फल नहीं बनते हैं। बीज तो बनते हैं क्योंकि ओवुल है। तो इसका मतलब अनावृत बीजी पादपों में क्या है? बीज बनते हैं। अब इनमें बीज जब बनते हैं, फल नहीं बनता है, तो इन पौधों में जो बीज होते हैं वो पौधे से डायरेक्ट नग्न अवस्था में लगे रहते हैं। किस अवस्था में? नग्न अवस्था में लगे रहते हैं। तो अनावृत बीजी पौधों में जो बीज होते हैं किन अवस्था में लगे होते हैं? नग्न अवस्था में। इसलिए इनको नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नग्न बीजी पौधे, नेक्ड सीडेड प्लांट्स। तो समझ गए होंगे अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं। तो एक बार फिर से इसके बारे में बता देते हैं, जो आपको यहाँ पे समझाया था, जो डायग्राम आप लोगों को भी बना के समझाया था। तो अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें बीजांड पाए जाते हैं। अर्थात इन पौधों में बीज बनते हैं, लेकिन फल ना बनने के कारण बीज क्या होते हैं? नग्न अवस्था में सीधे पौधे से ही लगे रहते हैं, डायरेक्ट प्लांट से लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें नग्न बीजी पौधे कहा जाता है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। अब इसके बाद क्या है, आप लोगों को बताएंगे आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं। तभी दोनों में, जब दोनों पढ़ेंगे आप अनावृत बीजी, आवृत बीजी, तभी दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधों को कहते हैं इंग्लिश में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इनको शॉर्ट में कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स। तो अनावृत बीजी जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधों के बारे में आप लोग पहले बता दिए हैं। अब आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? आवृत बीजी पौधे जो होते हैं ये एक वर्षीय होते हैं। इनकी तीन कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी? तीन कैटेगरी। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो अनावृत बीजी पौधों के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी हमने बताया था कि अनावृत बीजी पौधे बहुवर्षीय होते हैं। वो केवल क्या होते हैं? बहुवर्षीय, मतलब उनका जीवन काल बहुत ज्यादा होता है। और आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, तीन कैटेगरीज की होती है आवृत बीजी पौधे की। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है? एक वर्षीय का मतलब होता है जिन पौधों का जीवन काल 1 महीने से लेकर के कितना? 1 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में होता है, वो कहलाते हैं पौधे एक वर्षीय। अब जिसका जीवन काल 12 महीने से ऊपर निकल जाए, 12 महीने से ऊपर का मतलब 24 महीने। कितने महीने? 12 के ऊपर 24 महीने तक निकल जाए, उसको कहते हैं द्विवर्षीय। द्विवर्षीय पौधे समझ गए? 1 से 12 महीने तक का जीवन काल है तो एक वर्षीय पौधे। 12 महीने से ऊपर निकल गया 24 महीने तक, द्विवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय का मतलब जिनका जीवन काल 2 साल से ऊपर निकल गया, 24 महीने का मतलब 2 साल से ऊपर, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? बहुवर्षीय में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं? एक वर्षीय में कौन कौन से पौधे आते हैं? जैसे गेहूं, जितने किसान लोग जितनी भी फसल उगाते हैं खेतों में, गेहूं, मक्का, चावल, ये सब किसमें आते हैं? एक वर्षीय में। गेहूं का जीवन काल आप लोग समझते हैं 2 से 3 महीने, ठीक है, तो किसमें आ रहा है? एक वर्षीय में। मक्का का भी जीवन काल इतनी होता है, और चावल, तो ये सब किसमें आते हैं? एक वर्षीय में। ठीक है, ये सारे पौधे जो है किस श्रेणी में आते हैं? आवृत बीजी में। तो आवृत बीजी समझ गए। द्विवर्षीय
द्विवर्षीय का मतलब जिनका जीवन काल 1 वर्ष से ऊपर निकल जाए, जैसे गन्ना, गन्ना किसमें आता है? द्विवर्षीय में, समझ गए। इसके बाद में बहुवर्षीय, जिनका जीवन काल 2 साल से भी ऊपर निकल जाए, तो वो सब आते हैं बहुवर्षीय में। जैसे आवृतबीजी पौधों में जैसे क्या है? आम, नीम, पीपल, बरगद, ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं बहुवर्षीय में। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि आवृतबीजी पौधों की 3 कैटेगरी होती है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। क्लियर हो गया इतना? अब इसको भी फिगर से समझेंगे, जो भी अब हमने फिगर बनाया था अनावृतबीजी को समझने के लिए, अब आवृतबीजी को समझने के लिए उसी फिगर से समझेंगे। अभी आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या होता है, एक पुष्प में एक मादा जनन पार्ट होता है। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि आवृतबीजी पुष्प की संरचना किस प्रकार होती है। तो अभी आप लोगों को बताया था इसमें क्या है, अंडाशय होता है, अंदर क्या होते हैं? बीजांड। इसके अंदर क्या होते हैं? बीजांड। ये पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। और ये पार्ट क्या कहलाता है? बीजांड। इसको क्या कहते हैं? ओवुल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवुल। तो अब आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ पाएंगे कि आवृतबीजी पौधे कैसे होते हैं और अनावृतबीजी कैसे होते हैं। अब आवृतबीजी पौधों में क्या होता है कि इनमें अंडाशय पाया जाता है। आवृतबीजी पौधों में क्या होता है? ये अंडाशय जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये जो चारों तरफ दिख रहा है, ये अंडाशय पाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि निषेचन की जब क्रिया होती है तो निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में, फ्रूट्स में। और बीजांड किसमें बदल जाते हैं? बीज में। बीजांड बीज में, अंडाशय फल में। तो आवृतबीजी पौधों में इसका मतलब क्या है? फल बनते हैं। जब आवृतबीजी पौधों में अंडाशय पाया जाता है तो फल बनते हैं, और बीजांड भी पाए जाते हैं तो इसका मतलब बीज भी बनते हैं। तो फल और बीज दोनों बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें जब ये अंडाशय फल में विकसित हो जाएगा तो इसके अंदर जो बीजांड से बीज बनेंगे वो किसके अंदर बंद होंगे? फल के अंदर बंद होंगे। जबकि अनावृतबीजी पौधों में क्या था? इसके उसमें अंडाशय नहीं पाया जाता था, इसलिए बीज तो उसमें भी बनते थे, लेकिन ये अंडाशय ना होने के कारण नग्न अवस्था में लगे रहते थे। यहाँ पर अंडाशय है तो इसमें फल बनेगा और बीज भी बनेंगे, तो फल किसके अंदर बंद रहेंगे? इसके चारों ओर बंद रहेंगे। तो इसका मतलब आवृतबीजी पौधों में जो फल होते हैं बीज के अंदर बंद रहते हैं। तो इतना डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनावृतबीजी पौधे क्या होते हैं और आवृतबीजी पौधे। क्लियर है इतना सबको? अब दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधों में डिफरेंट करेंगे, अंतर। इधर क्या लिखेंगे? अनावृतबीजी पौधे, और इधर क्या लिखेंगे? आवृतबीजी पौधे। अब दोनों में डिफरेंट करके आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो पहला पॉइंट, ये पौधे कैसे होते हैं? अभी आप लोगों को बताया था, ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। और आवृतबीजी पौधे कैसे होते हैं? ये पौधे 3 टाइप के होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, और तथा क्या होते हैं? बहुवर्षीय। तो इसकी कितनी कैटेगरी हो गई? 3 कैटेगरी हो गई। अभी आप लोगों को बताया था ये बहुवर्षीय होते हैं और ये इसकी 3 कैटेगरी होती है। उसके बाद में नंबर सेकंड जो मेन डिफरेंट होता है इन दोनों में, इनमें अंडाशय क्या होता है? इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या है दूसरा अंतर? इनमें अंडाशय पाया जाता है। इनमें अंडाशय पाया जाता है। जो मेन डिफरेंट तो यही था, अभी आप लोगों को फिगर के द्वारा समझाया था। उसके बाद तीसरा अंतर क्या होता है? इनमें फल क्या होते हैं? इनमें फल नहीं बनते हैं। इनमें फल
नहीं बनते हैं। बताया था, अंडाशय से तो फल बनता है, जब इसमें अंडाशय होगा ही नहीं तो फल भी नहीं बनेंगे। और इनमें क्या होते हैं, इनमें फल बनते हैं, इनमें फल क्या होते हैं, बनते हैं। क्लियर इतना। उसके बाद बीजांड तो दोनों में होते हैं, बीज इसमें भी बनते हैं, बीज इसमें भी बनते हैं, लेकिन इनमें जब अंडाशय नहीं होगा, फल नहीं बनेगा, तो बीज क्या होंगे, नग्न अवस्था में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इन पौधों में जो बीज होते हैं, पौधे से सीधे किस अवस्था में लगे रहते हैं, नग्न अवस्था में लगे रहते हैं। ठीक है, तो अगला अंतर क्या होगा, इन पौधों में बीज पौधे से किस अवस्था में लगे रहते हैं, पौधे से नग्न अवस्था में लगे रहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अगला अंतर क्या होगा, इनमें तो नग्न अवस्था में लगे हैं, और इनमें बताया था जब अंडाशय होगा तो अंडाशय के अंदर ही तो बीज होंगे, बीज तो इसमें भी बनेंगे, लेकिन क्या होंगे, इसमें फल बनता है ना, जब फल बनता है तो इन पौधों में बीज क्या होते हैं, इन पौधों में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इतना डिफरेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब अनावृत बीजी पौधे क्या, कौन से एग्जाम्पल होते हैं और आवृत बीजी पौधे के। अनावृत बीजी पौधों में क्या है, जैसे साइकस, कामा पाइनस, साइकस और पाइनस, ये सब किसमें आते हैं, अनावृत बीजी पौधों में। साइकस और पाइनस के पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुवर्षीय। और आवृत बीजी पौधों में 3 कैटेगरी आती है, एक वर्षीय वाले भी आते हैं, द्विवर्षीय वाले भी आते हैं और बहुवर्षीय वाले। सारे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, गेहूं मक्का चावल, ये एक वर्षीय वाले हो गए। फिर गन्ना हो गया, बहुवर्षीय द्विवर्षीय में हो गया। इसके बाद बहुवर्षीय वाले आम, कामा नीम आदि कर देंगे, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों के। पूरे ये जो अंतर आप लोगों को यहाँ पर हमने लिखे हैं, अगर ये अंतर आपके समझ में आ जाएंगे तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी के बारे में आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं और आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे कि इसमें आवृत बीजी पौधे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आवृत बीजी पौधों के प्रकार क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, आवृत बीजी पौधों के, आवृत बीजी पौधों के प्रकार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो आवृत बीजी पौधे होते कितने प्रकार के, अभी आप लोगों को बताया था कि आवृत बीजी पौधों में 3 टाइप के पौधे आते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब इनके जो टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आवृत बीजी के पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो इसका टाइप्स है, एक बीजपत्री पौधे। पहला कौन सा टाइप्स है, एक बीजपत्री पौधे। और इसका जो दूसरा टाइप्स है वो द्विबीजपत्री पौधे। कौन से पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बीजपत्री पौधों को, एक बीजपत्री पौधों को इंग्लिश में कहते हैं मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स। क्या कहते हैं, मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स। और द्विबीजपत्री को क्या कहते हैं, मोनो का मतलब एक और द्वि का मतलब डाई, इसको क्या कहेंगे, डाइकोटिलीडन्स
डंस प्लांट्स, क्या कहेंगे, डाइकोटिलीडंस प्लांट्स। तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे हिंदी और इंग्लिश में आप लोग नेम समझ गए होंगे क्या होते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं और द्विबीजपत्री। और आप लोगों को पता है ये दोनों कैटेगरी किसमें आती है, आवृत बीजी पौधों में। किसमें आती है, आवृत बीजी। तो पहला जो है हमें पढ़ेंगे किसके बारे में, एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोकोटिलिडंस प्लांट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वे पौधे जिनके बीजों में एक बीज पत्र पाया जाता है। बीज पत्र समझते हैं, बीज पत्र का मतलब क्या होता है, बीज पत्र, बीज पत्र को कहते हैं कोटिलिडंस। बीज पत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोटिलिडंस। अगर एक है तो मोनोकोटिलिडंस, अगर दो बीज पत्र है तो डाइकोटिलिडंस। अब इसको एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। आप लोगों ने बीज देखा होगा, मान लिया बीज है, इसके ऊपर देखा होगा, इसके ऊपर पत्र होते हैं। क्या होते हैं, पत्र। इसके ऊपर एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, पत्र कहा जाता है। अभी पत्रों की संख्या क्या होती है, या तो एक होगी या दो होगी। एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, वे पौधे जिनके बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। वे पौधे जिनके बीजों में, जिनके बीजों में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। कितना बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे गेहूं, कामा मक्का, कामा चावल, इसको धान बोलते हैं, आदि। तो कैसे पहचानेंगे, एक बीजपत्री में क्या होगा, अगर इनके बीजों को अगर हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो इसके दो बराबर भाग नहीं होंगे। अगर इसको हम दो भागों में तोड़ दें तो इसके दोनों भाग बराबर नहीं होंगे एक जैसे। मक्का के भी नहीं होते, चावल के। द्विबीजपत्री में फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, द्विबीजपत्री में क्या है, जैसे चना, चना है, मटर है। अगर इनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इनके दो भाग आसानी से हो जाएंगे। तो समझ में आया, चना और मटर अगर इनको हम दो भागों में विभाजित करेंगे इनके बीजों के, तो इनके दो बराबर भाग हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। चना आप लोगों ने देखा होगा, चने की दाल देखी है, चने को दो बराबर भागों में तोड़ते दो बराबर भाग हो जाते हैं, चने को जब आधा आधा करते हैं। लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ना मक्के में ऐसा कर सकते दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, ना चावल में कर सकते। लेकिन चना और मटर, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं दाल वाले, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, सबको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। समझ गए, तो जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं दलहनी, ठीक है, उन पौधों में क्या है, उन पौधों के बीजों को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। कोई भी दाल हो, चना हो, मटर हो, मूंग हो, अरहर की दाल हो, सबके दो बीज पत्र हो जाते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मूंगफली। मूंगफली आप लोग खाते हैं, मूंगफली में देखना है, मूंगफली में क्या देखा है कि दो बीज, दो जो होते हैं बीज, जब बीज को तोड़ते हैं तो दो बराबर भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री में क्या होते हैं, एक बीजपत्री में इनके दो बराबर भाग हम नहीं कर सकते, गेहूं, मक्का, चावल के। समझ गए, तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री समझ गए होंगे आप लोग। अब इस दूसरा डेफिनेशन आप क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं। कौन से पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडंस प्लांट्स। तो इनमें क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे, वे पौधे जिनके बीजों में, जिनके बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। कितने, दो बीज पत्र पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जैसे चना, मटर,
कमा मूंगफली आदि। तो आप लोग समझ गए होंगे, चना, मटर, मूंगफली, जिनके भी दो बराबर पार्ट्स हो जाए। जैसे इसको हमने आधा किया, इसके दो बराबर भाग बिल्कुल सेम हो गए। गेहूं में ऐसा कर सकते थे, गेहूं के नहीं होते। गेहूं किसमें आता है? एक बीजपत्री में। चना द्विबीजपत्री। मटर में भी दो बराबर भाग कर सकते हैं, मूंगफली में भी कर सकते हैं, लेकिन गेहूं, मक्का और चावल में ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक बीजपत्री में है। द्विबीजपत्री में समझ गए कौन से होते हैं? तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? आवृतबीजी पौधे दो प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। क्लियर है इतना? आप लोग बादाम खाते हैं, बादाम में देखते हैं दो बराबर भाग पार्ट्स हो जाते हैं। काजू है, काजू में देखते हैं दो बराबर पार्ट्स हो जाते हैं, जिनमें दो भाग हो जाए बीज के। समझ जाओ कौन सा है? द्विबीजपत्री। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये तो बीजों की संख्या के, बीजों में बीजपत्र की संख्या के आधार पर हमने बताया आप लोगों को कि बीजपत्र की संख्या के आधार पर कैसे पता करेंगे कि पौधा एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंट पढ़ेंगे। जैसे आवृतबीजी अनावृतबीजी में डिफरेंट पढ़ा था, अब किसमें डिफरेंस पढ़ेंगे? एक बीजपत्री पौधे और किसमें डिफरेंस? द्विबीजपत्री पौधे। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में क्या डिफरेंट होता है? पहला तो यही होता है, इनमें केवल कितना बीजपत्र पाया जाता है? इन पौधों में कितना? इनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। पहला तो डिफरेंट यही है, बीजपत्र की संख्या के आधार पर। इनमें क्या होते हैं? इनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, इनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। तो इनमें क्या है? इनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, इसमें कितने बीजपत्र? दो बीजपत्र पाए जाते हैं। दूसरा अंतर, नंबर सेकेंड, दूसरा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब इनमें तीन चीजें और हम लोग डिफरेंट करने के लिए समझेंगे। एक तना और जड़ और पत्ती, इनके आधार पर अंतर कर लेंगे। तीनों के आधार पर पता चल जाएगा कि तीनों में क्या अंतर होता है। पहला जो अंतर करते हैं तने के आधार पर। जो एक बीजपत्री पौधों का जो क्या होता है, तना होता है, वो खोखला और मुलायम होता है। इनका तना कैसा होता है? इनका तना खोखला एवं मुलायम होता है। कैसा होता है? खोखला एवं मुलायम होता है। और इनका तना जो होता है, दूसरा अंतर इसमें क्या करेंगे? इनका तना ठोस एवं खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा होता है। क्लियर है? आप लोगों ने गेहूं, मक्का, चावल का तना देखा होगा, खोखला होता है ना। गेहूं का देखा है? गेहूं का तना कैसा होता है? खोखला, अंदर से खोखला रहता है। और कैसा होता है? मुलायम। तीनों का देखा होगा, गेहूं, मक्का, चावल, तीनों का मुलायम होता है, खोखला भी होता है। पहचान जाएंगे, तने के आधार पहचान जाएंगे। इनका तना ठोस एवं खुरदरा होता है। तुमने देखे होंगे जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे आम, नीम, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, अरहर का देखा होगा, इनका सबका तना कैसा होता है? ठोस, खोखला नहीं मिलेगा द्विबीजपत्री का। और कैसा होगा? खुरदरा, ऊपर से मुलायम नहीं होगा। आम, नीम, बड़े पौधे देख लो, आम, नीम सब में कैसा होता है? ठोस होता है, सब लकड़ी होती है। और खुरदरा भी होता है, चिकना होता है नहीं होता है। गेहूं, मक्का, चावल का देखा होगा, कैसा होता है? खोखला एवं मुलायम। तीसरा अंतर करेंगे जड़ के आधार पर। जड़ होती है दो टाइप की, एक होती है अपस्थानिक जड़ें, एक कौन सी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ें, और एक होती हैं मूसला जड़ें। ठीक, एडवेंटिजियस रूट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं टेप रूट्स। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? इनमें क्या है? तने से ही बहुत सारी महीन जड़ें ऐसे निकली रहती, बहुत सारे रेसे जैसे निकले होंगे। आपने देखा होगा गेहूं, मक्का, चावल में इस तरीके की जड़ें होती हैं। यानी कि एक जो यहाँ पे तना है, तना जैसे ही भूमि में जाता है और बहुत सारी महीन जड़ें इनसे निकली रहती है। मक्के में देखी होंगे आपने, ऊपर भी बहुत सारी जड़ें दिखाई देती है, देखी है? तो ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? अपस्थानिक। मूसला जड़ें, ये जड़ें क्या होती है? इनमें एक मुख्य जड़ होती है, फिर इससे एक बहुत लंबी जड़ आगे निकलती है, इसको प्राथमिक जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक। फिर इससे और भी जड़ें निकलती है लंबी, इनको कहते हैं द्वितीयक जड़ें। क्या कहते हैं? द्वितीयक। फिर द्वितीयक से भी बहुत सारी निकलती हैं, इनको क्या कहते हैं? तृतीयक जड़ें। समझ गए? तो
मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ों में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अब इन दोनों में किसमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं, किसमें मूसला जड़ें। इनमें क्या होती हैं, इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। और इनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी जड़ें, मूसला जड़ें पाई जाती हैं। इनमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें। क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं पत्ती। पत्ती में कैसा सिरा विन्यास, किसमें कैसा सिरा विन्यास होता है। अब यहां पर आप लोगों को पत्ती के बारे में बताएंगे, पत्ती में कैसे डिफरेंस करेंगे। पत्ती में जो होता है ना, पत्ती में दो टाइप का सिरा विन्यास होता है, आपने देखा होगा। एक में पत्ती में तुमने सीधा सीधा सिरा विन्यास देखा होगा, इसको कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। कैसा, समानांतर सिरा विन्यास। एक सिरा विन्यास जो होता है पत्ती में देखा होगा, पत्ती में सिराएं जो होती जाल के रूप में फैली होती है। किसके रूप में, एक जाल जैसा होता है, ऐसा देखा होगा जाल जैसा। इसको कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। इसको क्या कहते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है। तो सीधा सीधा आपने किसमें देखा होगा, जितने भी पौधे आपने देखे होंगे, गेहूं, मक्का, चावल, इनमें सिराएं जो होती पत्तियों में सीधी सीधी होती है। देखा है, लंबी लंबी सीधी सीधी लाइनें होती हैं, जाल जैसे नहीं देखे होंगे। और जितने द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे आप लोगों ने आम, नीम, बड़े पौधों में देखा होगा, सब में जो सिराएं होती पत्तियों में जाल के रूप में फैली होती हैं। तो समझ गए। तो सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों में सिरा विन्यास देखेंगे, पता लगा लेंगे कि उसमें क्या है, कि पौधा एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। क्लियर। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है कि पौधों में क्या है, बीज और फल का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसमें फल नहीं बनना, केवल बीज है और आपने बता दिया